वही काम रिपीटेडली करा रहा है जिससे आप परेशान हो। और वो तमस आपसे क्या कर रहा है? अकर्मण्यता। करना बहुत कुछ है, कर नहीं पा रहे, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। बहुत सिंपल रहो, बहुत सिंपल। तुमको कॉर्पोरेट कल्चर को नहीं अपनाना है। स्टूडेंट हो, वैसे मुझे एडिटरों की तलाश है। कसम खाओगे कि भाई साहब अब नहीं करूंगा जिंदगी में, फिर शाम को कर लो। तमस, 3 गुण है ना, सत्व रज तम। तो जिसका जीवन तमस पर आधारित है, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, अकर्मण्यता, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, ये सब तमस के लक्षण हैं। आप बुरे नहीं हो, आप गलत नहीं हो, आप तमस के शिकार हो। और शक्ति से ही माया को भोगा जा सकता है, बिना शक्ति के तो बताओ। प्रयागराज में एक लड़के ने फांसी लगा ली। लड़की ने से इतना कहा था कि जाओ मर जाओ। प्रयागराज की घटना है। लड़की ने कह दिया जाओ मर जाओ, गए मर गए। यहां नोएडा में एक साहब ने खुद प्रेमिका को गोली मारी, खुद को गोली मार ली। क्रिकेटर थे। सब क्या नाटकबाजी है जिंदगी की। भाई कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता, जबरदस्ती है। मतलब आप सोच के देखो, जबरदस्ती है। भाई पत्थर हो, निर्जीव हो तो लाके रख लो घर में। जो जीवित है जबरदस्ती, जा भाई जा, जा रहे जा। जैसे वो जा शब्द का नाम ले, आ तो वो बाद में जोड़ेगा, रहे हैं तो बाद में जोड़ेगा, पहले कहेगा जा जा, तुरंत जा, तुरंत। शक्ति से ही भोग संभव है। पैसा नहीं है तो मर्सिडीज रख पाओगे? मान लो ले भी लो, मान लो तुम डिफेंडर ले लिए, गिफ्ट कर दिया किसी ने तुमको डिफेंडर, चला पाओगे? 4 का एवरेज देती है, बल्ले खड़ा किया हो दरवाजे पे। तो सब ले लो, मर्सिडीज ले लो, डिफेंडर ले लो, चॉपर ले लो, सब ले लो। शक्ति तो पैदा कर लो यार, कम से कम भोग तो पाओ, उसका आनंद तो ले सको। और शक्ति पैदा होगी ध्यान से और योग से। ध्यान से पैदा होगा धैर्य, और योग से धैर्य और बल, 2 चीजें पैदा होंगी। धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं। आप सोचो, ये जो शीघ्र पतन की बीमारी, वो क्या है? अशांत मन। और कोई बीमारी नहीं, और कोई बीमारी ही नहीं है। ये जो शीघ्र पतन की बीमारी है, ये क्या है? अशांत मन। 5 लाख विचार 1 सेकंड में चल रहे हैं। भाई आपको मन की शांति चाहिए ना, नहीं तो आप पागल हो जाएंगे फिर। और अगर आप इन 3, अब देखिए कितना गहरा संबंध इन चीजों का है। अशांत मन कर्म नहीं करने देगा, पढ़ने नहीं देगा, एक्सरसाइज नहीं करने देगा, योग नहीं करने देगा। अब ये सब अगर नहीं होगा तो मानी सी बात है, स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाएगी। स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन के लक्षण पैदा हो जाएंगे। अब डिप्रेशन में आप 3 रास्ते पे जाओगे मुख्यतः। या तो आप नशे की तरफ जाओगे, और या फिर आप हस्तमैथुन की तरफ जाओगे, और या फिर आप ब्लू फिल्मों की तरफ जाओगे। और अगर इन तीनों में से किसी, कभी कभी तो आदमी तीनों की तरफ चला जाता है, खत्म। जीवन का विनाश सुनिश्चित। आपको बाहरी किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। जीवन का विनाश सुनिश्चित, आपको बाहरी किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। आप मारे ही जाओगे। और जब आप ध्यान शुरू करोगे तो जहर निकलेगा, सबसे पहले विष ही निकलेगा। मैं गीता के श्लोकों में समझा चुका हूं। जो अंदर दबी हुई भावनाएं हैं, दबी हुई वासनाएं, वो सब बाहर निकलेंगी। भाई आप कोई चीज देखो, मान लो आप घड़ी पहने हो टाइटन की 2000 रुपए की, आप मॉल में चले गए, आपने देख लिया रोलेक्स 15 लाख रुपए की। आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, आप सोचो मैं पहन के करूंगा ही क्या? मुझे क्या जरूरत है? मुझे कौन से सिंगापुर जाना है कॉर्पोरेट मीटिंग में? बताओ।
भाई आपको कॉर्पोरेट मीटिंग में जाना है, अपनी फैक्ट्री की मीटिंग में जाना है, आप रोलेक्स पहन के जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सामने वाली पार्टियां आपकी कद आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाएंगी। ये सब कॉर्पोरेट कल्चर है। ये जो कल्चर आप देखते हो ना कि भैया किस गाड़ी से आए थे, भैया कौन सी घड़ी पहने थे, भैया कौन सा जूता पहने थे, ये सब कॉर्पोरेट कल्चर है। कॉर्पोरेट इन चीजों के द्वारा व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। आप तो स्टूडेंट हो यार, विद्यार्थी हो, नहीं भी हो, आप सामान्य जीवन जी रहे हो, बस ठीक है। दूसरे अध्याय में मैंने आपको बहुत बड़ा सूत्र समझाया था कि विषय मतलब मटेरियल वर्ल्ड, अगर विषय का चिंतन चलेगा, कार, घोड़ा, गाड़ी, घड़ी, तो विषय से आसक्ति पैदा हो जाएगी। जैसे ही विषय से आसक्ति पैदा होगी, आपके मन में विषय चिंतन होने लगा, आसक्ति पैदा होगी, कामना पैदा हो जाएगी कि यार मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और कामना की पूर्ति अगर नहीं हुई तो क्रोध पैदा हो जाएगा। सोचिए, क्रोध, ये जो आज आपको चिड़चिड़ापन है, इसका मूल जड़ समझिए। आप स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, आप मत जाया करिए मॉल वॉल, आपके लिए नहीं है। डीएलएफ मॉल गुड़गांव चले गए, जेब में पैसा है 13 रुपया 80 पैसा, क्यों गए आप? अब इस सूत्र को लिख लीजिए, इन सारे टर्मों को लिख लीजिए। क्रोध पैदा हुआ, अब जैसे ही क्रोध पैदा हुआ वैसे मूर्खता पैदा हो जाएगी, अविवेक पैदा हो जाएगा। ये देखिए, अविवेक जैसे पैदा होगा वैसे स्मृति भ्रम हो जाएगा। सुबह हस्तमैथुन करोगे, कसम खाओगे कि भाई साहब अब नहीं करूंगा जिंदगी में, फिर शाम को कर लोगे, ब्लू फिल्म भी देखोगे और हस्तमैथुन भी करोगे, फिर कसम खाओगे, रोगे, फिर दूसरे दिन सुबह कर लोगे। मौका मिल गया तो गांजा पी लिए, भांग खा लिए, दारू पी लिए। इसीलिए आज का आदमी अकेले होने से डर रहा है। जैसे ही अकेले हो रहा है वैसे ही तमाम तरह की नेगेटिविटी उसके ऊपर हावी हो जा रही है, और जैसे ही स्मृति भ्रम पैदा होगा वैसे ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो विषय चिंतन से आसक्ति, ये सारे वर्ड लिख लीजिए एक ग्राफ में और एरो बना के लिखिएगा। विषय चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, और कामना में अवरोध मतलब बाधा, नहीं पूरी हो रही कामना, कामना अवरोध से क्रोध, और ये क्रोध पैदा कर रहा है अविवेक को, मूर्खता को। आप में से कितने सारे लोग चिड़चिड़ेपन के शिकार हो गए हो, गुस्से के शिकार हो गए हो? अविवेक और मूर्खता पैदा कर रहा है स्मृति भ्रम। वही काम रिपीटेडली करा रहा है जिससे आप परेशान हो। करना क्या है, इससे बचना कैसे है? जैसे ही विषय चिंतन से बचने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको गीता के पाठ शो में बताया, इष्ट चिंतन, गुरु का चिंतन। अपने सांसों का स्मरण, आपके सामने आ गया चावल और मटन करी, हवस पैदा हो गया, दबा ले, दोनों हाथ से खा ले, तुरंत आंख बंद करिए, अपनी सांसों पर आइए, हवस खत्म हो जाएगी। पूरा मॉल टहलिए ध्यान करते हुए। ध्यान ना करने की वजह से तमस हावी हो गया है। तमस गुण है 3, सत्व रज तम, और वो तमस आपसे क्या कर रहा है? आलस से आपके शरीर में बहुत पैदा कर दे रहा है। निद्रा, सोए ही जा रहे हो, प्रमाद, 4 किलो खाना खा लिए, अकर्मण्यता, करना बहुत कुछ है, कर नहीं पा रहे हो। ये सब तमस से संचालित हो रहा है, आप जान नहीं पा रहे हो। तमस। अब दिन में 6 घंटा तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए, और 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो तो उससे क्या पैदा हो जाएगा? स्ट्रेस और एंजाइटी पैदा हो जाएगी। स्ट्रेस और एंजाइटी से क्या पैदा हो जाएगा? डिप्रेशन। और जैसे ही डिप्रेशन पैदा होगा, अब या तो तुम नशे के रास्ते पे बढ़ोगे, या हस्तमैथुन के रास्ते पे बढ़ोगे, ब्लू फिल्मों के रास्ते पे बढ़ोगे, और फिर विनाश। उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। बहुत सिंपल रहो, बहुत सिंपल। तुमको कॉर्पोरेट कल्चर को नहीं अपनाना है, स्टूडेंट हो, बहुत सिंपल रहो, सामान्य कपड़े पहनो। तुमको किसको दिखाने हैं यार? साइकिल से चलो। मैं अभी एक शादी गया था गौरव चौकी, एक हमारे छोटे भाई हैं सुधांशु श्रीवास्तव गौरव चौकी के, उनके यहाँ मैं शादी में गया था। मैं इतना आश्चर्यचकित रहा, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो साथ में सेल्फी लेने आए थे, छोटे छोटे, सब शराब पी।
ज्यादातर खत्म हो जाओगे, विनाश। अब एक आदमी परमानेंट रखना पड़ेगा मुझे, जो मेरे साथ कैमरा वैमरा लेके चले परमानेंट, एक आदमी हायर करना पड़ेगा। वैसे मुझे एडिटरों की तलाश है, आपको बता दूं, जो अच्छे एडिटर हैं मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और वो जो नंबर मैंने आपको बताया था उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 9217046989, 9217046989। आप जितने चैनल वीडियो यूट्यूब चला रहे हैं ठीक है, चलाइए। तो एडिटरों की तलाश है, बढ़िया एडिटर्स, ट्रायल लेकर ही काम दिया जाएगा, ऐसे कोई सेल जॉब नहीं दी जाएगी। तो कुछ एडिटरों की तलाश है और कुछ जो है एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ, और एक मैनेजर की तलाश है। मैनेजर कम मतलब उसे मैं बाहर निकलूँगा तो साथ में चलना होगा, और इस तरह से कुछ एम्प्लॉयज़ की तलाश है। तो आपका दिन अच्छा बीते। जय हिंद, जय भारत।